किसान इत्तेहाद, हमारे किसान इत्तेहाद के लीडरान, वो माजी में भी काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए और आज भी खालिद बाट साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शुगर केन क्राइसिस, चीनी क्राइसिस के ऊपर भी उन्होंने बात की है। खालिद खोखर साहब सदर किसान इत्तेहाद मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आई रिमेंबर मेरे ही शो में आपसे एक दिन गुफ्तगू हो रही थी जब ये गंदम वाला स्कैंडल पीक पे था, तो आपने फरमाया था कि हमें ये ट्रैक्टर ट्रुक्टर नहीं चाहिए, हमें इस तरह की स्कीमें नहीं चाहिए, हमें तो गंदम का कोई बेहतर रेट या किसानों की बेहतरी के लिए चाहिए। सर अब क्या कहते हैं, आप मुतमईन हैं मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से या अभी भी उसी स्टांस पे खड़े हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस वक्त ज़राअत टोटली ज़बूहाली का शिकार है। जी और इस वक्त मैं कह सकता हूँ किसान के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसकी बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, जी। ना ही उनकी उसकी आगे आने वाली फसलात के हालात अच्छे हैं। गंदम में काश्तकार की तबाही हो गई, यानी कि 2024-25 की गंदम में और 23-24 की गंदम को अगर मिला ले, दोनों को 2200 अरब रुपए का काश्तकार को टीका लगाया गया है। जी अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई कि 300 अरब रुपया माफिया ने कमाया उसमें से। जी। ठीक है जी। और जो काश्तकार का नुकसान है वो तो 300 अरब कमा के चले गए और अच्छी पोस्टिंगें भी ले गए, लेकिन जो काश्तकार का नुकसान हुआ वो 2200 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में, गंदम के अलावा बाकी फसलों का भी गंदम की वजह मकई से नुकसान मकई हुआ। में भी क्योंकि काफी नुकसान हुआ बाद में। मक्की में नुकसान हुआ है। अभी कपास की फसल उड़ गई है, बिल्कुल हम्म कपास की फसल इस वक्त 7,000 रुपए रेट है फी मन फुटी का। हम्म तो वो काश्तकार की पैदावारी लागत भी पूरी नहीं हो रही उससे भी, हम्म। क्योंकि हमारी ज़राअत के तमाम रास्ते गंदम में से निकलते हैं। जी ऐसी गंदम बात। हमारी मेजर फसल है। हम्म जो पाकिस्तान में टोटल जो रकबा 4.5 करोड़ एकड़ जेर काश्त रकबा है, उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। जी और गंदम की अगर फसल अच्छी हो, उसका रेट अच्छा मिल जाए तो अगली फसलें बेहतर हो जाती हैं। काश्तकार के पास पैसे होते हैं, वो खर्च कर सकता है। उसका सबूत जो है कि 2 साल पहले हमें 3900 अच्छा रेट मिला, तो हमने अगले साल आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 6.25। जी बिल्कुल ऐसे। पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो इस साल की जो ग्रोथ आई है वो आई है 0.56। एक्चुअली वो 0.56 लाइफ स्टॉक की वजह से है, वरना अगर एग्रीकल्चर की लें तो -10 है इस वक्त। -10 सर? -10, -10, ओह -10। आप देखें 34%। आपकी मेजर फसल सारी की देख लेना हम्म आपकी 34। मैं गवर्नमेंट के फिगर की बात कर रहा हूँ, अपनी फिगर की बात नहीं कर रहा। हम्म 34% आपकी कॉटन में कमी आई है, 15% आपकी मक्की में कमी आई है, 15% आपके चावल की पैदावार में कमी आई है, 13% आपकी गंदम की पैदावार में कमी आई है। तो ये सारी चीजें अगर मिला लें तो उसके बाद ये मैं -10 मैं कम कह रहा हूँ जी, मेजर फसलों में जो आपकी कमी आई है। सर ये हालांकि एक हम आबादी इश्तिहार, में हर सर ये एक इश्तिहार मैंने अखबार में देखा, आपके नाम से छपा हुआ है, शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और नीचे आपके इसी जो नाम से इश्तिहार छपा है इसमें स्कीमें गिनवाई गई हैं कि जो 300 अरब रुपए की लागत वो से फेक है किसान जी, मैंने इस कार्ड। साल कोई इश्तिहार नहीं दिया। ऐसा कोई इश्तिहार नहीं दिया सर आपने? मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ये इश्तिहार मैंने बिल्कुल नहीं दिया, ना मेरी तरफ से इश्तिहार आया। ये फेक है बिल्कुल जी। खालिद साहब मैं आपकी कपास का मेहरबानी, बड़ा आपने ग्रोअर। क्लैरिफाई कर दिया। ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन थी इस इश्तिहार को लेके, आपकी मेहरबानी कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये फेक इश्तिहार है, आपने कोई इस तरह का इश्तिहार नहीं दिया था। नहीं, मैंने इस साल कोई, देखे ना, इस साल मैंने इश्तिहार उर्दू अखबार किसी में मैंने इश्तिहार नहीं दिया जी, बिल्कुल। अंग्रेजी में दिया कोई सर? मैंने अंग्रेजी अखबार, हाँ अंग्रेजी अखबार में मैंने इश्तिहार दिए थे। मैंने हुकूमत को रिक्वेस्ट की थी कि जीएसटी ना लगाएं। जी। उस पर मैंने अपनी तमाम तजावीज दी थी, बना के पूरी तजावीज हमने बना के दी थी। हम्म अंग्रेजी अखबारों में मैंने इश्तिहार दिए थे, बिल्कुल दिए थे, 2 दफा दिए थे। उसमें अप्रिशिएट किया था या सिर्फ एक दरखास्तें दी थी? नहीं, उसमें हमने तमाम सोल्यूशन, उसका हल बताया था कि ये चीजें करने की जरूरत है इस वक्त। ये सारी चीजें हमने की थी। सर अब जरा चीनी की बात तमाम कर चीजों लेते के हैं, चीनी की बात कर लेते हैं। गन्ना ये भी एक मेन क्रॉप है हमारे पंजाब की। साउथ पंजाब में तो बहुत ज्यादा गन्ना लोग उगाते हैं। गन्ने का रेट भी मुझे 220 से 460 रुपए फी मन खरीदा गया है। फिर जो जिस कदर महंगी हुई पड़ी है चीनी, व्हाट वुड यू से ऑन दैट सर? देखिए जी, पाकिस्तान में जो चीज हो रही है कि अगर गंदम बाहर सस्ती होती है, पाकिस्तान में जरा महंगी होती है, तो गंदम इंपोर्ट कर ली जाती है पैसा कमाने के लिए। अगर चीनी पाकिस्तान में कुछ रेट कम होता है और बाहर रेट ज्यादा होता है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है पैसे कमाने के लिए सिर्फ। ये ठीक है। सारा कुछ। और इस वक्त जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो दो लोगों के साथ हो रही है, काश्तकार के साथ हो रही है और एंड कंज्यूमर के साथ हो रही है। आपकी जो पाकिस्तान में जो चीनी की जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम 7.5 मिलियन टन है। जी शो तो ठीक। ये करते हैं 6.8 मिलियन टन, लेकिन ज्यादा है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड निकाली जाती है बहुत सारी, जिस जी पे टैक्स पे नहीं किया जाता। जी 7.5 मिलियन टन से मुराद है कि अगर ये 1 रुपए किलो का रेट बढ़ा है तो 7.5 अरब रुपया कौम के ऊपर, आम आदमी के ऊपर बोझ बनता है। ओ 7.5 अरब रुपए, ओ 1 रुपए, क्योंकि 1 मिलियन टन के 1 अरब किलो बनते हैं। आप बेशक हिसाब कर ले इसके ऊपर जी। भी।
अब सूरत हाल ये है कि ये जो 70 रुपए रेट बढ़ाया गया है, चंद दिनों में, चंद महीनों में रेट बढ़ाया गया 70 रुपए, ये किसने पे करना है? एंड कंज्यूमर ने, आम आदमी ने पे करना है। जब गन्ने का रेट आया था तो उस वक्त हुकूमत पीछे हट गई कि हमने कोई इंडिकेटर प्राइस नहीं देनी। हालांकि इंडिकेटर प्राइस देने पे किसी किस्म की आईएमएफ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। आईएमएफ की कोई थी तो वो स्पोर्ट प्राइस पे थी, इंडिकेटर प्राइस पे नहीं थी जी। हुकूमत ने इंडिकेटर प्राइस ना दी। शुगर मिलों ने 325 रुपए से स्टार्ट लिया, कुछ चंद शुगर मिलें थी जिन्होंने 400 रुपए से स्टार्ट लिया, जी। बाकी ने 350 स्टार्ट लिया। और एंड जाके जब गन्ना रह गया 5-7% तो रेट 500 से ऊपर चला गया जी। और ऐलान किया जी हमने बड़ा महंगा गन्ना खरीदा है। हालांकि मेरा गन्ना खानेवाल में जहांगीर तरीन की शुगर मिल में जाता है, मैं बड़ा ग्रोवर हूँ जी गन्ने का, मैं ये भी आपको बता दूं जी। अच्छा, जो एंड पे मैंने अपना हिसाब किया, मुझे कुछ 425 रुपए गन्ना पड़ा है जी, मुझे जो रेट मिला। हालांकि ये मिल 400 रुपए से शुरू हुई थी, मुझे एंड पे जो मैंने हिसाब किया 425 रुपए मुझे फी मन रेट मिला जी। अब चीनी का रेट बाद में बढ़ा दिया गया बहुत ज्यादा, उस वक्त था 130 रुपए रेट, आज रेट है 200 रुपया जी। यानी कि इस मुल्क के गरीब आदमी जो है ना, गरीब मजदूर आदमी है, उसकी जो टोटल दिन की अयाशी है ना बड़ी, वो चीनी और चाय का कप। मीठी चाय के, जी मीठी चाय, दो चुस्कियां मीठी चाय की हैं, दो चुस्कियां ठीक बात मीठी चाय की हैं, वो भी उससे छीनी जा रही हैं। खोखर साहब ये फरमाइएगा, खोखर साहब ये भी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ माय व्यूअर, ये भी फरमाइएगा कि ज्यादा मिलें हैं किसकी पाकिस्तान के अंदर, ये शुगर मिल्स जो हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं? देखे ना, उसमें इस वक्त मेरे ख्याल में नंबर 1 पे तो तरीन साहब आएंगे कि उनकी मेरे ख्याल में टोटल चीनी का 22% पाकिस्तान की टोटल चीनी में वो पैदा करते हैं जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर आ जाते हैं जनाबे वाला जो मियां साहबान है, इनकी भी मिले हैं, जरदारी साहबान की भी मिले हैं। सर मियां साहबान कितने परसेंट में प्रोड्यूस कर रहे होंगे? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर। जरदारी साहब एग्जैक्ट नहीं बता जरदारी साहब मैं उनके बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन ये बड़े मिल ओनर्स में से हैं या ये एक आधी आधी मिल है? जी जी, ये सारे बड़े हैं, सारे बड़े, मतलब मल्टीपल मिल्स हैं, सारे बड़े हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं एज ए पाकिस्तानी अगर देखूं तो 1960 की दहाई में एक एग्रीकल्चर, पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना था जी, जिसकी सिफारिश नवाब ऑफ कालाबाग उसको हेड कर रहे थे। उसकी सिफारिशात में से जो पहली सिफारिश थी वो ये थी कि पत्तों की से लेके रहीमियर खान सादकाबाद तक कोई शुगर मिल लगाई जाए, ये कॉटन एरिया है। पाकिस्तान की जो कैश क्रॉप है कॉटन है, जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन है हमारी जी। आज भी कॉटन में इतनी बड़ी कमी आने के बावजूद कि आपकी कपास 1/3 रह गई है, उसके बावजूद आज भी तकरीबन 65% एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो कॉटन का है जी। हमने कॉटन को बर्बाद कर दिया। गन्ने का एक प्रॉब्लम और है, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, गन्ने का एक प्रॉब्लम और भी है, ये जमीन से पोटाश को सक करता है जी। यानी कि हमारी आज जमीन का ऑर्गेनिक मैटर हमारा 0 होता जा रहा है, पोटाश की उसमें कमी होती जा रही है। हाँ। हमें जाना, इस पे सीरियस टॉक की जरूरत है बहुत ज्यादा बैठ के कि हम क्या करें, कहाँ कहाँ गन्ना लगाएं, कहाँ कॉटन लगाएं, कॉटन जोन को वापस लेके आए। इस मुल्क से कपास जा रही है जी। अब इस वक्त कपास का हमारी तो मेन एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल थी और टेक्सटाइल बेस ही इस पे कॉटन पे करती है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं कॉटन का बड़ा ग्रोअर हूं और यकीन कर लें कि कपास से हम निकल रहे हैं इस वक्त। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कपास फिजिबल नहीं रही बिल्कुल ही। हम उसकी अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कपास में कम्पीट किसको कर रहे हैं, कौन कौन से और ममालिकों में कम्पीट करना पड़ रहा है? इंडिया को कम्पीट करना पड़ रहा है, कौन कौन से ममालिक और हैं? देखिए ना, इस वक्त हमारे साथ इंडिया में 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी, हमारी प्रोडक्शन थी कपास की 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल थी जी। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ बेल पे और हम आ गए 52 लाख बेल। पिछले साल हमारी जो है वो 4 गुना बढ़ गया और हम आधी हो गए। हम आधे नहीं, 1/3 रह गए सर। 1 करोड़ 28 से 52 लाख है और हमने कॉटन बेल का 20 से 25 किलो वजन भी कम किया, जब 1/3 रह गया जी। 2012 में हमारी 1 करोड़ 48 लाख बेल थी जी। हमने कॉटन बेल भी वजन कम किया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है 170 से 180 केजी, हमारा 150 केजी है। पूरी दुनिया 170 से 180 केजी की। खोखर साहब, किसान को इसका रेट नहीं अच्छा कॉटन का मिल रहा, क्या वजह है? रिडक्शन क्यों आई है, कमी क्यों हुई? सर मैं आपको अर्ज करूं कि हम दुनिया का वाहिद मुल्क है कि मैं अगर पाकिस्तानी काश्तकार कपास बेचूंगा, पाकिस्तानी काश्तकार जी, तो मेरे ऊपर 18% जीएसटी है। ओके। कपास के ऊपर, खल के ऊपर भी, बिनौले के ऊपर भी। हालांकि खल मैं वापसी मैं ही खरीद करता हूं अपने जानवरों के लिए। हाँ। उसके बावजूद वो मैं पे करूंगा। अगर बाहर से कॉटन आएगी ड्यूटी फ्री आएगी। अब आप ये देखें जुल्म कि इस बजट में
ऐलान किया गया कि जो बाहर से कॉटन आएगी पाकिस्तान में उसके ऊपर हम 18% जीएसटी लगाएंगे, लेकिन आज 10 तारीख होगी, आज की तारीख तक वो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगी 18%, इस वक्त तक नहीं लगी कि जी वो मीटिंग होगी, वो कैबिनेट में जाएगा, वो फलां आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं लगी। इस वक्त काश्तकार कपास में से निकल रहा है जी, बिल्कुल जी। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। खोखर साहब, इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह आपको ऑनबोर्ड लेंगे इन डेज टू कम। नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा कि इसमें हम एक डिटेल्ड सेगमेंट एक और रखें, ताकि कम से कम हमारी गुजारिशात या हमारी आहो बका गवर्नमेंट तक तो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आप लोग का। नाज़रीन, खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक गलतफहमी उन्होंने क्लैरिफाई की कि उन्होंने कोई शुक्रिया अदा करने का, कोई इश्तिहार सरकार के किसी भी किस्म का शुक्रिया अदा करने का कोई इश्तिहार किसी अखबार में नहीं दिया। एक मिसकंसेप्शन थी और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने वो इश्तिहार इनका भेजा कि देखें जी किसान रुल रहे हैं और हमारे जो किसान इत्तेहाद के लोग हैं वो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने कैटेगोरिकली उसको रिफ्यूट किया कि उन्होंने कोई इश्तिहार नहीं दिया। एनीवेज, व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर तो हालात जितने बुरे थे वो बुरे से बद और बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, बट नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर। मरियम नवाज साहबा की आज की मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि गंदुम का किसान मैं रुलने नहीं दूंगी, मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। एंड आई वंडर व्हाट शी मेंट कि किसान का नुकसान तो हो चुका और एक क्रॉप का नुकसान आगे कई क्रॉप्स में ट्रांसफर होता है, किसान की कमर टूट जाती है, वहां से रिकवर किसान नहीं कर सकता। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।